नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं झारखंड के हर जिले, हर क्षेत्र की ताजा और बड़ी खबरों को केवल 15 मिनट में। साथ ही आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि सरकार ने गरीबों के लिए कौन कौन सी योजनाएं लागू की है और साथ ही महिलाओं को 5,000 रुपए कब से मिलेंगे और ई श्रम कार्ड धारकों को 3,000 रुपए कब से खाते में आएंगे। साथ ही गरीबों के लिए सोना चांदी, डीजल, पेट्रोल, बिजली आदि कब से सस्ता हो जाएगी। सब कुछ आज इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। हमारे साथ बने रहने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और कमेंट में जरूर बताएं कि आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं। झारखंड उद्योग विभाग एमएसएमई को सशक्त करने के लिए उत्पाद आधारित क्लस्टर से जोड़ रहा है। राज्य को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए शीर्ष 10 राज्यों में शामिल किया गया है। पिछले वर्ष दिसंबर महीने में नई दिल्ली में आयोजित उद्योग समागम 2025 कार्यक्रम के दौरान झारखंड को 4 प्रमुख सुधार क्षेत्रों की तारीफ हुई। बिजनेस एंट्री, निर्माण सहमति से संबंधित मुद्दों के साथ साथ श्रम सुधारों और सेवा क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रमुख 10 राज्यों में शामिल किया गया है। रांची में राज्य का पहला सिमुलेशन ट्रेनिंग सेंटर खुलेगा जो एम्बुलेंस कर्मियों, आईसीयू और ट्रामा सेंटर के चिकित्सकों, नर्सों व पैरामेडिकल स्टाफ को प्रशिक्षित करेगा। यह देश में अपनी तरह का एक अनूठा मॉडल होगा। राज्य सरकार के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग ने इसे लेकर प्रस्ताव तैयार किया है। माना जा रहा है कि संस्थान की स्थापना में राज्य सरकार को सफलता मिली तो इस प्रकार का मॉडल चिकित्सा और गैर चिकित्सा कर्मियों के प्रशिक्षण और शिक्षण के लिए देश में एक अनोखा मॉडल होगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा झामुमो असम विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ गठबंधन न होने के बाद अकेले 19 सीटों पर चुनाव लड़ेगा। सीट बंटवारे पर लंबी बातचीत विफल रही, जिसके बाद झामुमो ने यह फैसला लिया। झामुमो और कांग्रेस के बीच लंबे समय से सीट बंटवारे को लेकर बातचीत चल रही थी, लेकिन यह प्रयास अंततः बेनतीजा रहा। उल्लेखनीय है कि इस संदर्भ में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से बातचीत करने असम कांग्रेस के प्रभारी भंवर जितेंद्र सिंह और अध्यक्ष गौरव गोगोई रांची आए थे। स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव ने इन दोनों मेडिकल कॉलेजों के लिए डीपीआर तैयार कर केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव को भेजा है। इनमें एमजीएम के लिए 386.47 करोड़ रुपए तथा एसएनएमसीएच के लिए 495.03 करोड़ रुपए की डीपीआर सम्मिलित है। यह प्रस्ताव केंद्र प्रायोजित योजना के तहत भेजा गया है। स्वास्थ्य विभाग ने एमजीएम में एमबीबीएस की सीटें 150 से 250 तथा एसएनएमसीएच में 100 से 250 करने को लेकर डीपीआर तैयार किया है। जमशेदपुर के सोनारी एयरपोर्ट पर झारखंड पर्यटन और स्काई हाई इंडिया ने मिलकर स्काई डाइविंग का आयोजन किया है। 10,000 फीट की ऊंचाई से टैंडम जंप के जरिए लोग डर पर जीत हासिल कर रहे हैं। झारखंड पर्यटन और स्काई हाई इंडिया के साझा प्रयासों ने सूबे के पर्यटन इतिहास में एक स्वर्णिम अध्याय लिख दिया है। सोनारी एयरपोर्ट इन दिनों केवल विमानों की गड़गड़ाहट का नहीं, बल्कि इंसानी हौसलों की गूंज का गवाह बन रहा है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन असम विधानसभा चुनाव की रणनीति के लिए दिल्ली रवाना हुए हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा झामुमो असम में अपनी राजनीतिक उपस्थिति दर्ज कराने को लेकर आक्रामक है। राज्य सरकार ने चरणबद्ध ढंग से राज्य के सभी सदर जिला अस्पतालों के जीर्णोद्धार का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री अस्पताल कायाकल्प योजना के तहत अब तक लगभग आधा दर्जन जिलों के सदर अस्पतालों के जीर्णोद्धार की योजना की स्वीकृति मिल चुकी है। वहीं चरणबद्ध ढंग से अन्य अस्पतालों की योजना की स्वीकृति दी जा रही है। इस कड़ी में स्वास्थ्य विभाग ने सदर अस्पताल साहिबगंज तथा पाकुड़ के जीर्णोद्धार की योजना के लिए क्रमशः 5.57 करोड़ तथा 4.31 करोड़ रुपए की योजना की स्वीकृति प्रदान की है। धनबाद से पोत्तनूर अमृत भारत एक्सप्रेस की सेवा सोमवार से शुरू हो जाएगी। धनबाद से दोपहर 2 बजे खुलकर बुधवार को दिन 11:20 पर पोत्तनूर पहुंचेगी। काटपाड़ी होकर चलने वाली ट्रेन से इलाज कराने वेल्लूर जाने वाले मरीज भी इस ट्रेन में यात्रा कर सकेंगे।
अप्रैल माह में धनबाद अलेप्पी एक्सप्रेस की स्लीपर श्रेणी में लंबी वेटिंग लिस्ट है, जबकि अमृत भारत एक्सप्रेस में काटपाड़ी तक पहुंचने के लिए 400 से अधिक सीटें खाली हैं। यात्री आसानी से कंफर्म सीट बुक करा सकते हैं। गोविंदपुर पोखरिया रूपनारायणपुर मार्ग और गोल पहाड़ी पुल के निर्माण से धनबाद और दुमका के बीच की दूरी 35 किलोमीटर कम हो जाएगी। यह परियोजना, जिसमें 1.8 किलोमीटर पुल और 36 किलोमीटर सड़क शामिल है, आर्थिक विकास को बढ़ावा देगी और पश्चिम बंगाल से कनेक्टिविटी सुधारेगी। कोयलांचल धनबाद से राज्य की उपराजधानी दुमका की दूरी मौजूदा समय में गोविंदपुर साहिबगंज के रास्ते जाना पड़ता है। इस सड़क के निर्माण से करमदाहा नहीं जाना होगा। पोखरिया के रास्ते जामताड़ा में प्रवेश कर दुमका की दूरी कम हो जाएगी। साथ ही बंगाल की दूरी भी अब सिमटने वाली है। मौसम विभाग के अनुसार 26 मार्च को अचानक मौसम बदल सकता है। इस दौरान तेज हवाओं के साथ गरज चमक और बारिश होने के आसार हैं। वहीं 27 और 28 मार्च को भी हल्की बारिश या बूंदाबांदी हो सकती है, जिससे तापमान नियंत्रित रहेगा और गर्मी का असर कम महसूस होगा। रविवार को जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 30.1 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 17.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से संतुलित माना जा रहा है। केंद्रीय कोयला मंत्री जी किशन रेड्डी ने बताया कि झारखंड में कोयला खनन के बाद छोड़ी गई जमीनों का वैज्ञानिक और टिकाऊ उपयोग किया जाएगा। LIVES फ्रेमवर्क के तहत 128 खदानों में भूमि पुनर्वास और पर्यावरण सुधार का काम चल रहा है। मंत्री ने कहा कि LIVES फ्रेमवर्क को प्रभावी रूप से लागू किया जा रहा है, जिससे खनन प्रभावित क्षेत्रों में पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ स्थानीय लोगों के जीवन स्तर में सुधार होगा। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF में अब नए कर्मियों की भर्ती के दौरान शारीरिक जांच के साथ मानसिक परीक्षण भी होगा। साइकोमेट्रिक टेस्ट एक प्रकार का वैज्ञानिक मानसिक परीक्षण है, जिससे CISF सहित अन्य अर्धसैनिक बल में बहाल होने वाले नए उम्मीदवारों के तनाव सहने से लेकर उनके निर्णय लेने की क्षमता का आकलन पूर्व में ही किया जा सकेगा। साथ ही इस जांच के जरिए व्यक्ति की सोच, व्यवहार और उनकी प्रतिक्रिया की भी परख हो सकेगी। मतलब साइकोमेट्रिक टेस्ट में उनके दिमाग के फिटनेस का पूरा जांच हो जाएगा। मेदिनीनगर पलामू में रामनवमी का जुलूस पूरे देश से अलग 5 दिनों तक चलता है। यह अनोखी परंपरा 1933 में ब्रिटिश अनुमति से शुरू हुई थी, जिसके नियम आज भी कायम हैं। यही वजह है कि मेदिनीनगर की रामनवमी देश भर में अपनी अलग और विशिष्ट पहचान रखती है। देश की आजादी से पहले शुरू हुई इस परंपरा को संगठित स्वरूप देने के लिए वर्ष 1934 में राम भक्त राम गोविंद राम, राजा राम गुप्ता और घिना प्रसाद सिंह ने श्री महावीर नवयुवक दल जनरल की स्थापना की। देश के मेहनतकश मजदूर वर्ग के लिए केंद्र सरकार एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों को अब लेबर कार्ड के जरिए 25,000 रुपए की एकमुश्त वित्तीय सहायता दी जाएगी। यह राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर DBT के माध्यम से सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में पहुंचेगी। वर्षों से सरकारी योजनाओं की परिधि से बाहर रहे करोड़ों श्रमिकों के लिए यह एक बड़ी राहत साबित हो सकती है। केंद्र सरकार ने देश के उन करोड़ों नागरिकों के लिए एक बड़ी सौगात दी है जो आर्थिक तंगी के चलते अपनी बुनियादी जरूरतें पूरी करने में असमर्थ हैं। खासकर वे लोग जो बढ़ती उम्र, शारीरिक अक्षमता या पारिवारिक कारणों से रोजगार नहीं कर पाते, उनके लिए ओल्ड पेंशन योजना 2026 एक उम्मीद की किरण बनकर सामने आई है। इस योजना के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों को प्रतिमाह 3,000 रुपए की आर्थिक सहायता सीधे उनके बैंक खाते में प्रदान की जाएगी। झारखंड के गरीब परिवारों के लिए खुशखबरी है। PM आवास योजना ग्रामीण के तहत लाभार्थियों को पक्का घर बनाने के लिए 1,20,000 रुपए की सहायता राशि जल्द मिलेगी। सरकार का लक्ष्य बेघर और कच्चे मकानों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित छत प्रदान करना है। यह राशि सीधे बैंक खातों में भेजी जाएगी, जिससे राज्य के हजारों परिवारों का अपने घर का सपना साकार होगा। प्रधानमंत्री मोदी के विजन पर नीति आयोग और कोयला मंत्रालय ने खदानों के पानी के उपयोग का मास्टर प्लान बनाया है।
भीषण गर्मी की आहट के बीच बीसीसीएल समेत कोल इंडिया की तमाम कंपनियों को इस पानी को सिंचाई और घरेलू कार्यों के लिए सुलभ बनाने का निर्देश दिया गया है। इसकी विस्तृत रिपोर्ट अप्रैल के अंत तक कोयला मंत्रालय के जरिए प्रधानमंत्री कार्यालय को सौंप दी जाएगी। टाटानगर रेलवे स्टेशन के बागबेड़ा में बहुविषयक मंडल प्रशिक्षण संस्थान का उद्घाटन दक्षिण पूर्व रेलवे के महाप्रबंधक अनिल कुमार मिश्रा ने किया। यह संस्थान इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल सहित विभिन्न विभागों के कर्मचारियों को आधुनिक प्रशिक्षण प्रदान करेगा। उद्घाटन के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए अनिल कुमार मिश्रा ने कहा कि रेलवे तेजी से आधुनिक तकनीकों को अपना रहा है। ऐसे में कर्मचारियों का भी तकनीकी रूप से दक्ष होना जरूरी है। इसी उद्देश्य से ऐसे प्रशिक्षण संस्थान विकसित किए जा रहे हैं। झारखंड की प्रमुख राजनीतिक दल झारखंड मुक्ति मोर्चा झामुमो ने असम विधानसभा चुनाव के लिए अपने प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है। पार्टी ने कुल 21 सीटों पर उम्मीदवार उतारकर चुनावी मैदान में अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है। इस सूची के जारी होने के साथ ही असम की राजनीति में नई हलचल तेज हो गई है। झामुमो ने डिगबोई विधानसभा सीट से भरत नायक को अपना प्रत्याशी बनाया है। यह सीट पार्टी के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है, जहां से झामुमो अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश में है। जनता दल यूनाइटेड जदयू के नेता और जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय ने सोमवार को असम चुनाव को लेकर बड़ा बयान दिया है। धनबाद के IIT-ISM में विश्व जल दिवस के अवसर पर आयोजित 2 दिवसीय विशेष कार्यक्रम में शामिल होने सरयू राय ने असम विधानसभा चुनाव को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा JMM की भूमिका पर बेबाक टिप्पणी की। उन्होंने असम चुनाव में JMM की भूमिका पर भी सवाल उठाए हैं। झारखंड में मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा है, जिसका सीधा असर लोगों की सेहत और जनजीवन पर देखने को मिल रहा है। सूबे का बदलता मौसम लोगों को बीमार कर रहा है। मौसम विज्ञान विभाग के रांची मौसम केंद्र ने अगले 1 सप्ताह का पूर्वानुमान जारी किया है, जिसमें तापमान बढ़ने के बाद अचानक मौसम बदलने और बारिश वज्रपात की चेतावनी दी गई है। DC नमन प्रियेश लकड़ा ने विभिन्न खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित कर उनका उत्साहवर्धन किया और उज्जवल भविष्य की कामना की। सम्मानित होने वालों में रांची में 17 से 19 मार्च तक आयोजित राज्य स्तरीय पुलिस खेलकूद प्रतियोगिता में प्रभात कुमार ने एकल में स्वर्ण पदक जीता, जबकि चंदन और प्रभात कुमार की जोड़ी ने युगल में भी स्वर्ण हासिल करने वाले खिलाड़ी शामिल थे। चिकनी मिट्टी से बना टेराकोट डिजाइन की मूर्ति, तलवार, फरसा, फाइटर समेत अन्य हथियार, रेशम की साड़ी, श्री अन्न, मोटा अनाज से तैयार उत्पाद, जलकुंभी से बना घरेलू उपयोग का सामान, यह सभी देखने को मिला सेक्टर 4 स्थित मजदूर मैदान में। रविवार को यहां 3 दिवसीय बोकारो सखी महोत्सव की शुरुआत हुई। आयोजन में जिला के सभी प्रखंडों के महिला स्वयं सहायता समूहों व अन्य द्वारा 54 स्टॉल लगाए गए हैं। विश्व जल दिवस के उपलक्ष्य में जिले में जल संरक्षण और जल प्रबंधन को लेकर व्यापक जन जागरूकता के उद्देश्य से जल महोत्सव कार्यक्रम के तहत कार्यशाला सह सम्मान समारोह का आयोजन समाहरणालय में किया गया। उद्घाटन राज्य के मंत्री सुदिव्य कुमार, बगोदर विधायक नागेंद्र महतो, DC रामनिवास यादव, जिप अध्यक्ष मुनिया देवी, DDC स्मृता कुमारी, कोडरमा सांसद प्रतिनिधि दिनेश यादव ने किया। रामनवमी को लेकर नगर विकास व आवास विभाग मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने रविवार को परिसदन में अखाड़ा समिति के पदाधिकारियों व सदस्यों के साथ बैठक की। इस बैठक में जिला प्रशासन व नगर निगम के अधिकारी उपस्थित थे। मंत्री श्री सोनू ने उपस्थित सभी अखाड़ा समितियों के सदस्यों से उनका मंतव्य लिया। अखाड़ा समितियों के सदस्यों ने समस्याओं का उल्लेख करते हुए समाधान की मांग की। इस दौरान प्रकाश व्यवस्था की कमी का जिक्र किया गया। कई स्थानों में फैली गंदगी के बारे में जानकारी दी गई। रांची के बेड़ो में RSS के शताब्दी वर्ष पर आयोजित हिंदू सम्मेलन में भाजपा के प्रदेश संगठन मंत्री कर्मवीर सिंह ने हिंदू समाज को संगठित और सशक्त रहने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि देश में कई स्थानों पर यह देखने को मिल रहा है कि हिंदुओं के संगठित होने से देश विरोधी ताकतें परेशान हो चुकी हैं। इसलिए जाति विभेद से ऊपर उठकर समाज की एकता के लिए सभी लोग काम करें। अलग अलग जाति वर्ग के रहते हुए भी सभी हिंदू हैं, यह भाव सभी में रहे।
धनबाद में IIT ISM में आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी में जल पुरुष राजेंद्र सिंह ने गंभीर जल संकट पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि पहले 2 राज्यों में सूखा पड़ता था, अब 17 में। भूजल रिचार्ज की कमी और अनियमित वर्षा पैटर्न मुख्य कारण है। उन्होंने कहा, जब भी कोई नदी सूखती है तब वहां की सभ्यता बर्बाद हो जाती है, अपराध भी बढ़ जाता है। उन्होंने जोर देकर कहा कि आज के दौर में नदी के आध्यात्मिक और प्राकृतिक स्वरूप को समझने की आवश्यकता है। बोकारो पहुंचे शाहपुर विधायक राकेश ओझा ने स्थानीय उद्यमियों से बिहार में निवेश की संभावनाओं पर चर्चा की। उन्होंने बताया कि बिहार तेजी से विकास कर रहा है और सड़क, बिजली, लॉजिस्टिक्स में सुधार से औद्योगिक माहौल बना है। उन्होंने बताया कि उनकी प्रारंभिक से लेकर +2 तक की पढ़ाई बोकारो के MGM स्कूल से हुई है, जिससे इस शहर से उनका गहरा भावनात्मक जुड़ाव रहा है। जागरण से बातचीत में विधायक ओझा ने कहा कि बिहार आज तेजी से विकास की ओर अग्रसर है। पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने दुमका के महारो में भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ महत्वपूर्ण बैठक की। इस दौरान संगठन को मजबूत करने और आगामी राजनीतिक गतिविधियों पर विस्तृत रणनीति तैयार की गई। बाबूलाल मरांडी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए संगठन की एकजुटता पर बल दिया। कहा कि मजबूत संगठन ही पार्टी की सबसे बड़ी ताकत होती है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से बूथ स्तर तक सक्रिय रहने और आम जनता के बीच जाकर सरकार की केंद्र सरकार नीतियों को पहुंचाने का आह्वान किया। झारखंड के गिरिडीह जिले के डुब्बा जंगल में लिथियम सहित अन्य बेशकीमती खनिजों की संभावना पर व्यापक सर्वेक्षण चल रहा है। केंद्रीय GSI टीम महीनों से जांच कर रही है। इसी क्रम में भारत सरकार के खान मंत्रालय के उप महानिदेशक आसित साहा के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय टीम ने डुब्बा जंगल पहुंचकर स्थल का बारीकी से निरीक्षण किया। इसके बाद टीम ने तिसरी गेस्ट हाउस में एकत्रित नमूनों की भी जांच की। दक्षिण पूर्व रेलवे ने अपने कर्मचारियों के कौशल विकास को नई दिशा देते हुए सोमवार को टाटानगर में मल्टी डिसिप्लिनरी ट्रेनिंग सेंटर MDTC का शुभारंभ किया। इस अत्याधुनिक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का उद्घाटन दक्षिण पूर्व रेलवे के महाप्रबंधक अनिल कुमार मिश्रा ने किया। कार्यक्रम में DRM तरुण हुरिया और प्रिंसिपल पर्सनल ऑफिसर डॉक्टर महुआ वर्मा समेत कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। नवरात्रि की अष्टमी और नवमी तिथि हिंदू धर्म में बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। आमतौर पर ये दोनों तिथियां अलग अलग दिनों में पड़ती हैं, लेकिन साल 2026 में एक विशेष संयोग बन रहा है जब अष्टमी और नवमी एक ही दिन यानी 26 मार्च को पड़ रही हैं। यही कारण है कि इस बार भक्तों के बीच यह जानने की उत्सुकता बढ़ गई है कि पूजा और व्रत का पारण किस दिन करना अधिक उचित रहेगा।